नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो हम बात पच्चीसी में आज एक महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं। बात तो एक फ़िल्म की है और उस फ़िल्म ने पिछले 25 दिन में बिना किसी प्रमोशन के, देखिए इसको मार्केटिंग नहीं कहेंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे विद्वानों की कमी नहीं है जो कि प्रचार या एडवर्टाइजमेंट को मार्केटिंग बोलते हैं। और दूसरा फिर ऐसा भी है कि हमारे यहाँ कई परिपाटी हैं। अब जो लेडीज़ लोग कभी घर की महिलाएं या और मिल कर के बाज़ार जाती हैं, अकेली जाती हैं, साथ जाती हैं, उसको भी कहाँ चलना, भी मार्केटिंग चलना है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं। यानी कि मार्केट से मतलब है मार्केटिंग। यानी कि जो अगर आप बाज़ार जाएंगे, कुछ चीज़ खरीदेंगे, तो वो परचेज नहीं है। आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं या कि उसको सेलेक्ट करने जा रहे हैं या कि घूमने जा रहे हैं। लेकिन इन सब जगहों में क्या हो जाता है कि मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग तो वो तो है नहीं। और दूसरी बात है कि कुछ दिनों जो जब राजनीतिक बीच विमर्श होते हैं, उसमें ये बताया जाता है कि कौन सी पार्टी जीत गई है, तो वो कहते हैं ये मार्केटिंग है, ये लोग जो हैं ये मार्केटिंग के धुरंधर हैं। तो लेकिन इस धुरंधर जो फिल्म है उसने इन सब धुरंधरों की हालत ख़राब कर दी है, क्योंकि असली मीनिंग सामने लाके रख दिए हैं। आप ये देखिए कि जब ये फिल्म आई थी, यानी कि 25 तारीख को जब रिलीज हुई थी, तब किसी को कुछ ज़्यादा हवा ही नहीं थी कि ये फिल्म क्या है। अब मुझे भी मालूम नहीं था, फिर थोड़ी बहुत फिल्मों में रुचि रखते हैं। फिर पता लगा कोई धुरंधर फिल्म आ रही है, फिर पता लगा कि वो जो है वो आदित्य धर ने बनाई है, फिर पता लगा कि ये कोई काउंटर स्पायोनेज ऐसी फिल्म है, घर के घुस के मारने वाली है। तो देखिए, जहाँ घर पे घुस के मारने वाली बात होगी, तो हमारे देश में जो बहुत सारे प्रगतिशील हैं, अपने आप को प्रगतिशील बोलते हैं, लेकिन मैं उनको प्रगतिशील करता हूँ। यानी कि किसी भी परिवर्तन के वो विरुद्ध आए। यानी कि अगर काला सफ़ेद टेलीविज़न अगर रंगीन हो जाए, जो कि असली है, तो भी उन्हें दिक्कत है। और कुछ वास्तविकता सामने आ जाए तो भी उन्हें दिक्कत है। वो ये तो इस तरह के लोग हैं जिन्होंने 26/11 को जो बम्बई में जो अटैक हुआ था, जो कि पाकिस्तान द्वारा प्रेरित, पाकिस्तान द्वारा नियोजित और पाकिस्तानियों द्वारा आयोजित और एग्जीक्यूटेड था, उसको भी मानने को तैयार नहीं। वो तो किताबें छापने के लिए कुछ ही दिनों बाद तैयार हो गए थे कि ये तो हिंदूवादियों की साजिश है। तो देखिए, इस बैकग्राउंड में, इस परिप्रेक्ष्य में, जहाँ बहुत सारी झूठी बातें जो है फैलाई जा रही हैं, और आप देखिए कि कितना बड़ा इसके ऊपर वितंडा जो है वो आरंभ हो चुका है कि ये मैस्कुलर वो है और हम घुस के क्यों मारेंगे साहब। आतंकवादियों का भी तो जो है वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। आप देखिए, चोरों के भी ह्यूमन राइट्स होते हैं, भ्रष्टाचारियों के तो होते ही होते हैं। 11-11, 12-12, 20-20 साल तक उन पे मुकदमे चले, वो किसी न किसी तरह कोई न कोई तकड़म पे बच जाते हैं। तो ये तो एक बैकड्रॉप है। इस बैकड्रॉप के अंदर एक फिल्म आई, चुपचाप आई। यानी कि उसने प्रमोशन नहीं किया, जबकि उसे हमारे यहाँ हर चीज़ को मार्केटिंग समझा जाता है। और विशेष वस्तु ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ ये कहते हैं कि भाई जो कुछ लोग जो है वो मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग लिए हुए हैं, उन्होंने पता नहीं कहाँ से डिग्रियाँ ली हैं, जैसी भी ली हैं, उनसे भी पूछो कि मार्केटिंग क्या है तो वो अकबका जाएंगे। उनसे भी पूछो कि सेल्स में और मार्केटिंग में क्या फ़र्क है तो वो अकबका जाएंगे। तो खैर, मार्केटिंग और सेल्स में क्या वास्तविक अंतर है उस पर तो कभी और बात करेंगे, लेकिन कम से कम मार्केटिंग को समझ लेते हैं। मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ हर जगह मार्केटिंग छेप दी जाती है। यानी कि जो लोग मुख्य रूप से जो अखबारों में बैठे हुए विद्वान हैं, जो मुख्य रूप से तो अभिभूत हैं समाजवाद के जो है वो क्या कहते हैं प्रचार से, यानी समाजवाद का प्रचार है, धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे बिहार था, धरातल पे 2017 तक का उत्तर प्रदेश था। किस तरह की भयंकर गुंडागर्दी थी। कुछ लोगों गरीब लोगों की ज़मीन पे कब्जे लगा रहे थे, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे बना के बड़े बड़े बाज़ार बना दिए उन्होंने, बड़े बड़ा कमर्शियल स्पेस बना दिए उन्होंने, बड़े बड़े बंगले बना दिए, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ काट दी उन्होंने। तो वो क्या था। तो आप अब उलट के चले जाए लियारी में, पाकिस्तान के लिए, यानी कि ये समाजवाद का जो
रूप, एक विद्रूप रूप, विद्रूप तो नहीं, आप ये समझ लीजिए एक वास्तविक रूप देखा है, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ समाज का है, सब कुछ समाज का है, तो इसके अंदर जो व्यापारी और उद्योगपति तो आते नहीं हैं, उनको तो गाली पड़नी चाहिए। तो हमारे यहाँ ये परिपाटी बहुत लंबी है। तो अब फिल्म पर लौट के आते हैं साहब, यानी कि इसने 25 दिनों में, 24 दिनों में 2050 करोड़ कर लिए। और अभी से, और बहुत सारे जो फिल्म जो निर्माता है ना, जो कि हवा में उड़ रहा है, मतलब एक आदमी हवा में उड़ रहा है, फिर दूसरा भी हवा में उड़ रहा है, फिर गाड़ी एक हवा में उड़ रही है, और फिर उसके बाद के अंदर सारा का सारा VFX से बिल्डिंगें उड़ रही हैं, गाड़ियाँ आकाश में चल रही हैं, उछल के गिर रही हैं। तो इस तरह की तो बात को तो, और मुख्य बात यह है यहाँ पे कि उनको, क्योंकि फिल्म कुछ लोगों को दिखानी है, तो उसके लिए वो जो वास्तविकता है उनको धूमिल कर देते हैं। बहुत लंबी बात 1947-48 से करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अभी की पिछले 25 साल की जो हमारी याददाश्त, जो हमारी स्मृतियां हैं, और ये भी आवश्यक है, यानी कि वास्तविकता भी हो सकती है कि बहुत सारे नौजवानों को जो 15-20 साल में है उनको पूरी तरह से ही मालूम नहीं है, लेकिन निश्चय ही 26/11 तो उनको मालूम होगा। लेकिन 26/11 के बारे में जो भ्रांतियां पैदा की गई, यानी कि भ्रांतियां पैदा करने का जो प्रमोशन किया गया, जो एडवर्टाइजिंग किया गया, जो प्रयास किया गया कुल मिला के, तो वो प्रयास अब सामने पूरी तरह से खुल चुका है। दूसरी, इसके अंदर कुछ ऐसी, देखिए फिक्शनल कहानी है फिल्म में, पूरी तरह से फिक्स, लेकिन ये वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। क्या 26/11 नहीं हुआ था? अब जो फिल्म के अंत में जो पट्टी चलती है जिसमें 26/11 के हैंडलर जो कि कराची में बैठे हुए हैं, वो दृश्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे उसमें काम करने वाले कई अभिनेताओं ने बताया कि ये दृश्य फिल्माना हमारे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि हमें अनुभूति तो कुछ और हो रही थी, लेकिन दृश्य में हमें अपनी खुशी दिखानी थी, तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी। और वहीं पे जो एक साइलेंट, बिना एक संवाद बोले हुए, जो रणवीर सिंह ने जो इसमें अभिनय किया है, अपनी विवशता का और अपने छुपे हुए क्रोध का, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और इसके अंदर एक बात और है फिल्म में, कि फिल्म जिसमें कहते हैं ना कि बिना प्रमोशन के चल गई, तो मार्केटिंग में जो अगर बेसिक मार्केटिंग को समझा जाए, 4P और 7P को छोड़ देते हैं। 4P और 7P तो विस्तृत रूप से समझने के लिए है, लेकिन वास्तव में तो मार्केटिंग क्या है कि जनता के लिए कौन सा प्रोडक्ट या कि सर्विस या कि, यानी कि कोई वस्तु या कोई सेवा जिसकी उन्हें वास्तविकता में आवश्यकता है, वो इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है, यानी कि वो एक फिल्म भी हो सकती है, एक पुस्तक भी हो सकती है, और एक अखबार भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के समझे। तो जो जनता जिस चीज़ को जानती है, और IC-814 यानी कंधार से जो विमान उड़ा करके पाकिस्तान के आतंकवादी हाईजैकर्स ले गए थे, और वो अमृतसर में हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी महान ब्यूरोक्रेसी जो बड़े बड़े एग्जाम पास करके आई है, वो कुछ नहीं कर पाई। और फिर इस फिल्म में ये संवाद भी है कि हमने तो सोचा था कुछ करेगा इंडिया, लेकिन ये इंडिया तो कुछ नहीं किया। तो ये सारे दृश्य हमारे ऊपर एक, हमें कुछ याद दिलाते हैं। अब उस याद में, उन घटनाओं की याद में, अगर कुछ तथाकथित प्रगतिशील, जो कि वास्तव में प्रगतिशील हैं, जिनका पूरा का पूरा नैरेटिव झूठ पे आधारित है, जिनका पूरा का पूरा नैरेटिव खुद की संपन्नता पे और खुद की जो विवशता पे आधारित है, कि उन्हें तो झूठ बोलना ही बोलना है, क्योंकि वो अब मंत्रिमंडल नहीं बना। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे एक टीवी चैनल था, हुआ करता था, जब से वो अडानी साहब के पास चला गया है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है। पहले जब उसके कार्यक्रम, जब प्रणय रॉय का था, प्रणय रॉय का क्या चल रहा था, प्रणय रॉय कैसे आए थे, क्यों आए थे,
और किस तरह के लोगों को उन्होंने उन्होंने अपनी कंपनी में भर्ती किया, तो वो हम बात से भटक जाएंगे। तो कुल मिला के तो उनके तो कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास में होते थे। अब मान लीजिए आज का जो अडानी साहब का एनडीटीवी है, उसका कार्यक्रम प्रधानमंत्री निवास में हो जाए, उसकी पार्टी नहीं हो जाए, मतलब उसकी चाय पार्टी हो जाए, तो कितना बड़ा हंगामा होगा आप ये देख लीजिए। वही लोग जो पहले ये कह रहे थे कि क्या बात है साहब, हैं कमाल हो गया, और उसके अंदर मोटी मोटी बात यह है कि सारे प्रभावशाली नेताओं को बहुत ही स्ट्रेटजिक तरीके से प्रणय रॉय ने अपनी कंपनी एनडीटीवी में लिया, और फिर उसके बहुत सारे उनको फ़ायदे, जो उनको इंटेंडेड फ़ायदे थे वो तो उनको मिलने ही थे। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टरों को, उनके बच्चों को आप कोई जॉब दे देंगे तो आपको बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे। मोटी मोटी बात यह है। तो यहाँ हम फिर लौटते हैं इस फिल्म पे। इस फिल्म के कारण पूरा का पूरा जो तथाकथित जो जिसको कराची वुड भी कहा जाता है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय आया है जहाँ पे कराची का पैसा, यानी कि दाऊद वुड भी कहा जाता है, तो स्मगलर्स, और कहते हैं कि कास्टिंग जो है वो दाऊद वो डिसाइड करता था या उसके आदमी डिसाइड करते थे, यानी कि लेजिटिमेट पैसा तो एक बार फिल्म में लगता नहीं था। तो वो सब जो आतंकवादियों का और स्मगलर्स का बढ़ता था पाकिस्तान, यानी कि भारत के फिल्म अभिनेताओं के कार्यक्रम जो विदेशों में होते थे वो अधिकतर पाकिस्तानी ऑर्गेनाइज करते थे। और फिर ये जो फिल्म आई है पूरी की पूरी 2000, मतलब जिसका संबंध किसी तरह से पाकिस्तान से है या कि किसी तरह से कश्मीर से, यानी कि इसके अंदर हैदर तो एक सबसे निकृष्ट और बहुत ही गंदी फिल्म है, जिसमें ये जो विशाल भारद्वाज है इसकी पूरी भर्त्सना अच्छी तरह से होनी चाहिए। क्योंकि ये कभी टीवी चैनल पर बैठ के बोलता था कि मैं समाजवादी हूँ, तो समाजवादी तो झूठ ही बोलेगा ना, समाजवादी तो बहुत ही वितंडा करेगा ना, क्योंकि समाजवाद का कोई भी नियम जहाँ भी उन्होंने राज किया है वो तो प्रतिपादित हुआ नहीं, वो तो फलित हुआ नहीं, तो एक झूठ का साम्राज्य है। तो उसने सूर्य मतलब मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा बता दिया, और भारत कहते हैं कि इंटॉलरेंट हो रहा है, भारत इंटॉलरेंट हो रहा है देखिए। और इस दुष्ट ने मार्तंड मंदिर को शैतान की गुफा दिखा दिया, वहाँ पे शाहिद कपूर एक पगले की तरह से कुछ रोल कर रहा है और भारत चुप रहा। तो समस्या तो ये है कि कुछ जो वास्तविक चाहे, अब हम इस बात पर आ जाते हैं कि क्या हमारे देश के बहुत बड़े ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे, जिनके में के ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे वित्त मंत्री थे, क्या उनके ज़माने में डेलारू को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया जो पाकिस्तान को जो है वो नोट की सप्लाई का पेपर सप्लाई कर रहा था? इसको क्यों नहीं देखा गया? और उसके बाद में जिस तरह से धमाधम, मतलब इसमें उद्देश्य तो ये बताया कि काउंटरफीट नोट की कमी होगी, लेकिन वास्तव में तो बढ़ गई। यानी कि ये सारी चीज़ें ऑक्सफोर्ड में एजुकेटेड प्रधानमंत्री के समय में हुई, ऑक्सफोर्ड में एजुकेटेड वित्त मंत्री के समय में हुई, फिर दूसरे वित्त मंत्री आए प्रणय दादा, उन्होंने इस नियम को बदल दिया, लेकिन 1912 या 12 में शायद फिर वो राष्ट्रपति बन गए। तो ये साहब फिर जो है ना अपने चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, इन्होंने फिर बदल दिया। तो ये जो गंभीर घटनाएं हैं जिन्होंने देश के अर्थतंत्र को पूरी तरह से हिला दिया, और ये फिल्म उन चीज़ों को याद दिलाती है। तो क्या ये नहीं हुआ था? ऐसा तो हुआ है ना। और ये भी बता जा रहा है कि वो प्लेटें, उस नाम लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो है नहीं भाई, इसका नासिक से कोई संबंध है या नहीं हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन इस फिल्म में एक रेफरेंस है कि दुबई में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ प्लेटें एक्सचेंज की गई, यानी कि जिनको नष्ट किया जाना था वो पाकिस्तान के पास पहुंच गई, और क्योंकि पेपर दोनों का एक सा था इसलिए पता ही नहीं चला, और भारत में नेपाल के जरिए और दूसरे रास्तों से पूरी तरह से जो है वो नकली नोट, पाकिस्तान में छपे हुए नकली नोटों का अंबार खड़ा हो गया, जिसने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के डाल दिया। और फिर उसके बाद में उसके कारण उसको टैकल करने के लिए, उसका एक उत्तर ढूंढने के लिए, इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए डीमोनेटाइजेशन हुआ,
डीमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर में, 14 नवंबर को, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा काउंटरफीट और मनी एक्सचेंज का धंधा, और जिसको कहते हैं कि हवाला ट्रेडर जावेद खानानी, उसके 26 दिन बाद 4 दिसंबर को वो चौथी या 8वीं मंजिल से नीचे गिरा पाया गया। अब उसने गिर करके खुद आत्महत्या की, या उसको आईएसआई ने या किसी दूसरे गुंडे बदमाशों की संख्या ने, क्योंकि उसके पास इतना छपा हुआ नोट इकट्ठा हो गया था, अब वो जीरो हो चुका था, उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी थी, उसने अपने सारे रिसोर्सेज लगा दिए, या कि आईएसआई के रिसोर्सेज लग गए, और वो इस परिस्थिति में था। उसके भाई को पकड़ लिया गया, तो अमेरिका में पकड़ लिया गया या फिलीपींस में कहीं पकड़ लिया गया, तो ये तो वास्तविक में घटनाएं हुई थी ना। तो असली समस्या यहाँ है। कमर्शियल सक्सेस इसने झंडे गाड़ दिए हैं, मतलब हमेशा के लिए कहते हैं कि इतना बड़ा बाजार जो है वो विश्व में किसी भारतीय फिल्म ने किया, तो वो एक आंकलन होने जा रहा है विदेशी फिल्मों के, मतलब हॉलीवुड के और दूसरे जो फिल्म मेकर हैं या कि क्रिटिक हैं, वो इस फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ। तो ये 1050 करोड़ 24 दिन में बिना प्रमोशन, बिना हल्ला गुल्ले के हो गया। तो यही तो असली प्रोडक्ट है, यही असली मार्केटिंग है कि जनता क्या देखना चाहती है, और उसके साथ क्या कोई इमोशनल, इस फिल्म के साथ इमोशनल कांटेक्ट हो गया। मैं तो ये फिल्म दूसरी बार 2 बार देख चुका हूँ, शायद तीसरी बार और भी देखूँगा, सिर्फ ये देखने के लिए कि पहले जो पेड जो प्रमोशन थे, यानी कि कुछ फिल्में ऐसी बनती थी कि जिसके अंदर जो बनाने वाले हैं वो ही थिएटर से खरीद लेते थे, और एक और काम होता था कि वो बताते थे कि भाई विदेश में फिल्म बड़ी चली है। तो इसमें कहा जाता है, देखिए जानकार लोग बताते हैं जो इस क्षेत्र को समझते हैं, और जो इसके अंदर ऑथेंटिक बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं कि इसमें काला धन जो है ना, मनी लॉन्ड्रिंग इस जरिए बहुत सारी होती थी। एक फिल्म ने चीन में पता नहीं कितने 100 करोड़ कमाए। तो इस बाहर की फिल्मों कह रहे, यानी कि कोई प्रोडक्ट तो गया नहीं ना, आजकल तो फिल्म गई है, तो उस फिल्म के शो के नाम से कितने भी पैसे भेज दो आप, ये गोरख धंधा चलता रहा है सिनेमा के। क्योंकि सिनेमा के तंतु तो वहाँ उनसे अपराधियों से और हौजी मस्तान से और डी कंपनी के उससे छुपे हुए, उससे छुपे थोड़ी है, वो तो लगे हुए हैं भाई। जितने के जितने एक के स्टार थे, ये डी कंपनी के जो बॉस थे, उनके यहाँ नाचने गाने जाते थे, वो फिल्मों को प्रोड्यूस करते थे। तो कुछ वास्तविकता, यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट आया, ऐसी एक सी फिल्म आई है जिसने लोगों को कुछ याद दिला दिया है, अंदर से झकझोर दिया है। और दूसरी बात ये कि उसके अब क्रिएटिव एस्पेक्ट पे जाएं कि जिस तरह से चरित्र चित्रण, इसमें छोटे से छोटा रोल करने वाला भी, इतनी मेहनत ये है, छोटे से छोटा रोल भी आपको याद रहता है, उसमें इतनी मेहनत की गई है। जिसकी रहमान डकैत जिसकी हत्या करता है, जिसके बहुत सारा बैकग्राउंड हो, उसमें हम नहीं जाएंगे, तो वो मेरे ख्याल में 10 मिनट से भी अधिक स्क्रीन पे रहता नहीं है। संवाद उसके बहुत कम है, लेकिन उसका जो पीछे से बिल्डअप तैयार किया गया और जिस तरह से चलते हुए आता है, जिस तरह से उसका मेकअप है, जो उसकी चाल ढाल है, बाबू डकैत, जिसका जो है वो जिसका सामना होता है एक क्षण, एक उसके सामने, रहमान डकैत के सामने, जो एक बहुत ही विशेष और बहुत ही एक मतलब एक बहुत ही हिंसक दृश्य है, लेकिन वो वहाँ की वास्तविकता है। लोगों को बांध करके मोटरसाइकिल से घसीटना वहाँ होता रहा है, कटे हुए स्वरों से फुटबॉल खेली जाती रही है। ये लियारी का सत्य है, वो एक तरह से लियारी का सत्य। लियारी जो है, ये जो क्या कहते हैं, बम्बई में जो बस्ती है, तो उसकी कोई डबल बस्ती है, वहाँ पे 15 लाख लोग रहते हैं और उसका एक अलग इतिहास है। लेकिन वहाँ का जो तात्कालीन स्थात है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड है जयडे भुट्टो का, जुल्फिकार अली भुट्टो का, जिनका हम फिर याद दिलाते हैं कि जिनके परिवार का एक समय औरंगजेब के ज़माने में इनका
कन्वर्जन हुआ था और ये तनोत का जो गांव है वहाँ से उनका संबंध है और ये भाटी क्लान से आते हैं। तो फिर उसके बाद में भुट्टो बन गए, फिर लारकाना चले गए। तो ये और रहमान डकैत का और पीपीपी का एक संबंध सामने है, वो भी इस फिल्म में उजागर होता है। और थोड़ी बहुत लियारी के बारे में, कराची के बारे में, पाकिस्तान की राजनीति के बारे में जानकारियाँ थोड़ी बहुत रखते रहे हैं, उनको देखते रहे हैं। लेकिन रहमान डकैत वगैरह जो है ना, ये हमारे सामने भी नहीं थे, बहुत सारे लोगों के सामने भी नहीं थे। तो यहाँ की राजनीति का इतना कुत्सित पक्ष सामने आता है। तो ये बहुत सारी वास्तविकताओं को जोड़ करके एक कहानी है और फिर घर में घुस के मारेंगे। दिक्कत यहाँ है, हमारे देश के तथाकथित प्रगतिशीलों को दिक्कत यहाँ है। उनका कहना है कि कैसे मारोगे आप, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनके भी तो जो है ना ह्यूमन राइट्स हैं, उनके मानव अधिकार हैं। उन लोगों के जो हत्याएं कर रहे हैं, जो बम्बई में 170 लोगों को मार डाला, उसकी हत्या कर रहे हैं। तो उसमें तो यहाँ बैठे ये कह रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो अंदर ही क्या है, ये तो हिंदुओं ने करा, ये आरएसएस ने करा है। यानी कि वो ही सारा का सारा कबाल। और उसमें फिल्म के भी बहुत सारे लोग हैं, उस पर कभी अलग से बात करेंगे। यानी कि विदाउट प्रमोशन, जिस प्रमोशन को और जिस एडवर्टाइजमेंट को हमारे बहुत सारे विद्वान अखबारों में बैठे हुए मार्केटिंग बोलते हैं, वो मार्केटिंग नहीं है। लेकिन उन्हें तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मार्केटिंग पकड़ लिया उन्होंने। और उन्होंने मान लिया कि मार्केटिंग कोई तो बहुत ही भद्दी चीज़ होती है, उसमें झूठ बोला जाता है, वो एडवर्टाइजिंग में झूठ बोला जाता है, मार्केटिंग वो नहीं है। खैर, ये बेसिक सिद्धांत हैं, उन पे कभी अलग से बात करेंगे। तो हमें आशा है कि 1050 करोड़ बिना किसी प्रचार के, बिना किसी प्रमोशन के, या कि बोलचाल की भारतीय भाषा विद्वानों की भाषा हम समझें तो बिना किसी मार्केटिंग, जबकि मार्केटिंग होती नहीं है। तो ये एक अद्भुत जो है वो उपलब्धि है इस फिल्म की। और इस फिल्म में क्या है, उसके संगीत ने भी किस तरह से, मतलब 2.5 घंटा 3.5 घंटे की फिल्म किस तरह से आप 2 घंटे कैसे निकलते हैं, या कि फिर 3.5 कैसे निकलते हैं, ये पता ही नहीं चल जाता। और उस समय ये देखते हैं कि भाई क्या है। अब रात के शो में तो हम गए, तो उसमें बस 5 मिनट में जो है पूरा हॉल भर गया। तो ये एक विशेष है। इसके अंदर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं कि चलिए अब दर्शक जो लौट रहे हैं, ओटीटी में अटक के रह गए थे, ओटीटी में भी बहुत सारा कूड़ा करकट आ रहा है, उस पर भी कुछ नियम कायदे बनने चाहिए। यानी कुछ भी वो जो हवा में उड़ते हुए CIA रॉ के एजेंट आपस में कर रहे हैं, तो यहाँ आतंकवादी जो है उनका महिमा मंडन जो है वो कई सीरियल्स में ओटीटी में किया जा रहा है। कोई बेचारा आदमी है, कोई घायल आदमी है, कोई विवश आदमी है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई पता नहीं क्या करना चाहता था। लेकिन अभी दिल्ली में डॉक्टर्स ने क्या किया, पढ़े लिखे थे ना, बड़ी बड़ी तनख्वाहें पा रहे थे ना, बड़ी बड़ी पोजीशन पे थे ना। वो कारण क्या है, उस कारण में अभी नहीं जा रहे, क्योंकि वही तो कारण यहाँ लियारी में है, वही तो कारण पाकिस्तान की सारी कारस्तानियों में है, और वही तो कारण भारत के सारे हमलों में है, और वही तो कारण जितने आतंकवादी घटनाएं उनमें है। पार्लियामेंट का अटैक है, उसके अंदर है। IC-814 का हाईजैक है, उसमें है। उसमें 3 लोग कराची के थे, और जहूर मिस्त्री को 2022 में किसी अननोन गनमैन ने टपका दिया। वो धुरंधर जो है वो अनमोल एक प्रोजेक्ट धुरंधर है, यानी कि बहुत बड़े स्केल पर फिल्म है, जिससे हॉलीवुड की फिल्में होती हैं। तो ये खैर, ये तो देखने वालों को पता लगेगा, और देखने वाले धड़ाधड़ देख रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं। उसके कारण रोने में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं, वो रो रहे हैं, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां वो रो रही हैं, और बहुत सारे फिल्म बनाने वाले वो रो गए, उन्होंने अपने पुराने प्रोजेक्ट रोक दिए, बैठ गए, कहते हैं भैया दोबारा देखना पड़ेगा, बाजार का पूरा डायनेमिक्स बदल चुका है, इस धुरंधर ने फिल्म की ग्रामर और कहानी कहने के तरीके को बदल डाला है। तो जिस चीज़ ने अगर बदलाव हो गया, तो हमारे जो है ना वो समाजवादी लोग हैं जो कि समाज को बदलना चाहते हैं, लेकिन वो बदलना नहीं चाहते हैं, वो समाज को लूटना चाहते हैं, उनमें बड़ी गड़बड़ है। कहते हैं ये बदलाव उन्हें पसंद नहीं है, और इसीलिए इतना विरोध हो रहा है। तो हमें आशा है कि बातचीत जो कि बिना प्रमोशन के, मतलब अब 1050 करोड़ पे खड़ी है, तो 1100 करोड़ आने ही वाले,
और फिर आने वाले टाइम में अभी तो मार्च में भाई साहब, मार्च में आने वाली है फिल्म धुरंधर 2। वो क्या कमाल करेगी, वो किन चीज़ों को उघाड़ेगी जो अभी काले पर्दों के नीचे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, लेकिन विस्मृत हो गए हम, उनको सामने ला के डाल दिया है। और ऐसा होने से बहुत सारे लोगों को देखिए दिक्कत तो होनी है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। और आपसे फिर ये विनती है कि आप जब सब्सक्रिप्शन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है वो हिडन होती है, उसे विजेबल कर दें, उससे हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात।